नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योर माइंड में। आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कोई भी जैसे कि होता है ना, एक स्टेप आगे चलते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा स्टेप चलते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम मेन किस बात का होता है, जैसे कि हम लोग का थिंकिंग, जो सोच है ना भाई, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से तुमको ले जाएगा। सोच को हमेशा स्ट्रॉन्ग, बीटेबल और एक स्ट्रेंथ में रखना चाहिए। स्ट्रेंथ लाइक एज कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अलग है और स्ट्रेट तरीके से, इतना है। आज मेरा करियर में लगभग 2019 साल से ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ। 2019 साल से अभी तक का मैं मेरे करियर में ऐसा है कि जैसे कि कोई भी मतलब जैसे होता है ना, अपनी खुशी को खुशी मत मानना, अपने दुख को दुख मत मानना। अगर वो सभी अगर तुम्हारे अंदर है, जैसे आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, कल दुख बहुत ज़्यादा दुख भी हो सकते हो। एक होता है ना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दोनों का होना जरूरी होता है। जैसे सुख का भी आता है, कभी दुख भी आता है, दोनों को एक बैलेंस तरीके से ले जाना पड़ता है। और एक मैं टीचर भी हूँ, आज मेरा एक्सपीरियंस का 7-8 साल हो गया। और इसमें मैं जैसे कि मैं सेकेंडरी जैसे 10 क्लास, आप लोग का 10 क्लास के स्टूडेंट, और कंप्यूटर इंजीनियर भी मैं हूँ। मैं बहुत बहुत सारी चीज़ों से मैं ये बताता हूँ कि लाइक एज अपनी ज़िंदगी है भाई। अपनी ज़िंदगी को जैसे तुम जिस कैटेगराइज में आ रहे हो ना, उस कैटेगराइज के हिसाब से तुम अपनी लाइफ को क्या करते हैं, डिज़ाइन करो। अब जैसे तुम्हारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर किसी और के अंदर नहीं हो। जैसे कि एक और बात आता है उसमें, पहला हम लोग ले जाते हैं एग्जांपल में लाइक एज सॉफ्टवेयर ले जाते हैं। जैसे कि हो गया आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर। आईफोन का जो सॉफ्टवेयर आता है वो एंड्रॉयड में नहीं आता है, जो एंड्रॉयड का आता है वो आईफोन में नहीं आता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना भाई, वो अलग अलग होता है। अब इसमें बोलोगे कैसे अलग अलग होता है, इसका मेन जो टॉपिक है मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ, जो तुम्हारा लाइफ है ना, वो तुम्हारा लाइफ तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम ही उसको बना सकते हो, तुम ही उसको बिगाड़ सकते हो, दोनों में एक ही काम करो, ठीक है। और दूसरा बात क्या है उसमें, जैसे कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब जैसे काम करने जा रहे हैं बुरा हो जा रहा है, तो उसका भी एक ही उपाय है कि आप जैसे सोचेंगे आप अपने आप को उसी के अनुसार आपको अपने आप को पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि खान सर थे, तो खान सर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टीचर भी मानते थे और स्वयं सेवक लाकर जो समाज सेवा करता है वो भी अपने आप को मानते थे। तो उनके धारणा के हिसाब से वो जैसे पढ़ा रहे थे, जैसे वो कर रहे थे, इसी हिसाब से उनको एक पोजीशन मिलता गया। जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनका जो पीछे का जो मेहनत है वो नहीं दिखेगा भाई किसी को। पीछे आपने कितना मेहनत किया, वो नाम कमाने के लिए पहले कितने हिसाब से कैसे आपने मैनेज किया इतने लाइफ को, आज वो सक्सेस हो गए तो सभी की आंखों में चुभने लगेंगे। वो अमीर नहीं थे ना पहले से, बैकग्राउंड उनका गरीब से अब अमीर में आए। जैसे हम का ओशो सर बोलते हैं तो ऐसा है कि देखो, ऑनलाइन टीचर हो या आपका ऑफलाइन हो या आपको जैसे भी पढ़ा रहा है, एक टीचर ऐसा होता है जो अपनी पूरी लाइफ को आपके लिए ही जैसे अपने अनुभव को आपके साथ साझा करता है, आपके साथ शेयर करता है। दूसरा हो गया, वो अपने अनुभव को आपके अनुकूल ही आपको समझाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। ये दोनों रास्ता आपको दिखाता है एक टीचर, जो आपका शिक्षक होता है। और कभी कभी होता है शिक्षक भी गलत होता है, गलत हो जाते हैं शिक्षक भी, कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत कुछ भी गलत हो जाता है। वैसे नहीं ले जाना चाहिए सभी को। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ना। जैसे मेरे सोसाइटी में, मैं तो इधर नेपाल से हूँ, मेरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। जैसे राजनीति जो करते हैं वो लोग हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, जो समाज का सेवा करते हैं वो लोग हैं, जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं वो लोग हैं, जो सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग भी हैं। तो इन लोगों को मैं कभी भी अपने आप से कंपैरिजन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर जो खूबी है वो उन लोगों के अंदर नहीं होगा, जो उन लोगों के अंदर है वो मेरे अंदर नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई, उन लोग का सोच मेरे सोच से तो अलग होगा ना, क्योंकि मैं दूसरे फील्ड का हूँ।
मैं उस फील्ड से मुझे कोई रिलेटेड नहीं है, मैं डिफरेंट हूँ। तो इस हिसाब से भाई देखो, अगर एक टीचर का सरकारी नौकरी लगे, अगर उसमें उसने कुछ गलती किया तो वो क्या करेगा, उससे वो रिजाइन करेगा। उसको जो उसका मेन ऊपर का जो होगा उसको बोलेगा तुम रिजाइन कर दो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है, वो एक टीचर कर ले जाएगा। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है उसके लिए वो नहीं होगा तो उसका बॉस उसको फायर कर देगा भाई, लात मार के निकाल देगा बाहर, ठीक है। और तीसरा रहेगा जैसे कि जो पॉलिटिक्स हैं, जो राजनीति करते हैं, जो नेता लोग हैं, चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का हो, दोनों का एक ही जैसा है भाई। इन लोगों को कोई नहीं निकाल सकता। ये लोग जनता से ही आते हैं, जनता को ही लूटते हैं, फिर जनता को ही लास्ट में खिलाते हैं, फिर जनता से ही उठ के आते हैं, मार्केट में आके बस नाम कमाते हैं और बोलते हैं मैं समाज सेवक हूँ। आप समाज सेवक हो तो आप सैलरी मत लो भाई। आप समाज सेवक हो तो आप पैसे के लिए काम मत करो ना। आप अगर मंथली पैसे ले रहे हो, लेकिन आपका सैलरी आ रहा है, तो मैं ऑफिस के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं समाज सेवक कैसे हो गया? तो आप जब राजनीति में आए हैं तो आपका जो तनख्वाह है वो कैसे बनेगा? जब आप समाज सेवक हैं, समाज का सेवा करने के लिए आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप लोग को सैलरी देने का ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जब आप समाज सेवक हैं तो आपको सैलरी नहीं देना है। हाँ, बस आप बोलेंगे मेरा फैमिली है, मैं अपने फैमिली को कैसे पालूंगा? तो कोई बोलता है भाई मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं कहीं भी झोड़ा उठाऊंगा चल जाऊंगा, मुझे इससे कोई भी संबंध नहीं है, तो भाई वो अलग बात है। तो संबंध नहीं है तो आप सैलरी मत लीजिए, आप अपना महीने का तनख्वाह मत लीजिए, उसको देश के ही विकास में लगा दीजिए। जैसे नेपाल में बालेन शाह हो गए, उसके बाद अर्थ मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत सारे लोग हैं। जब जेनजी का आंदोलन हुआ था वो लोग जो थे एकदम महान थे, बहुत अच्छा। मैं भी नेपाल का ही, मैं कुछ बताऊंगा आप लोग। जैसे वो लोग 6 महीने का जो उन लोग का कार्यतालिका था, उन लोग का जो कार्य करने का जो उन लोग का समय 6 महीने को दिया गया था, उसी के अंदर वोटिंग कराना है, नया पॉलिटिक्स जो राजनीति है, जो नेता लोग हैं उन लोग को लाना था, गृह मंत्री मंत्री सब बनाना था, जो मंत्री विघटन हो गया था उसके हिसाब से। तो वो लोग 6 महीने का अपना तलब नहीं लिया। जब भाई तुमको देश का सेवा करना है, तुमको देश के लिए ही सब कुछ करना है, तो तुमको सैलरी बेसिस में रखने से क्या फ़ायदा? ये बताओ। तुमको जनता ने उठा के वहाँ पे किया है, हाँ? तुम्हारे पास सैलरी लेने का वजह क्या है? फैमिली है तो आप तब नेता मत बनिए। फैमिली है तो फैमिली होने के बाद आपको ये भी आ जाएगा कि मेरा फैमिली है तो मैं ये पैसे इधर से इधर करूँगा, वहाँ पे करप्शन आ जाएगा, घूसखोरी। अगर फैमिली है तो फैमिली को देखना है, तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते हैं। जब फैमिली देखेंगे तो फैमिली का रिलेटिव भी देखना पड़ेगा, नातेदार भी देखना पड़ेगा। भाई हमारा चाचा का लड़का है, भाई मेरा चाचा का लड़का है, मेरा फूफा का लड़का है, उसको लगवा देते हैं काम में, उसको लगवा देते हैं काम में। ऐसे होता है। जब होगा तो वहाँ पे करप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग देश का सेवा करना चाहते हैं तो आप लोग सैलरी बेस पे मत रहिए। हाँ, सरकार की ओर से जितना सुविधा मिलेगा वो ठीक है, लेकिन आप लोग को सैलरी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक ये परिवर्तन चाहे नेपाल में हो चाहे इंडिया में हो, ये होना चाहिए, एक डिफरेंट है। अब पहली बात क्या रह गया, मैं जैसे अभी यंग एज में हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फैमिली है तो भाई पॉलिटिक्स में मत आओ, वहाँ पे तुम घुसखोरी कर दोगे, ठीक है। और तुम्हारे पास धन संपत्ति है भाई, इतना धन संपत्ति है तो तू क्या करोगे? ये सैलरी 10 1 लाख 2 लाख लेके क्या करोगे? 3 लाख लेके क्या करोगे? उसी से मौज करो, एंजॉय करो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं आप लोग का योर माइंड आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।